Hello everyone. So you have been diagnosed with a pregnancy and doctor has told you that along with pregnancy you have fibroid also in your uterus. And now you are panicking. What should I do? Should I continue the pregnancy? What will happen to my pregnancy? So good news is that if you have been diagnosed with a fibroid with pregnancy, no need to panic. Most of the pregnancies can continue successfully with fibroid. Not necessarily the fibroid will grow in pregnancy. Sometimes it grows, sometimes it remains the same size throughout the pregnancy, and sometimes it even regresses also. The only thing is that you need to be careful and consult a doctor and to know where is the fibroid and what is the size. Sometimes, so what can happen with the fibroid in pregnancy? What problem you will encounter? क्या हो सकता है? आपको अर्ली एबॉर्शन हो सकते हैं, पेन या ब्लीडिंग हो सकता है, इन द सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर आपको प्री टर्म लेबर हो सकता है, बच्चा कभी उल्टा या बेड़ा हो सकता है बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ द फाइब्रॉइड. अगर डिलीवरी हो रही है तो चांसेस ऑफ सिजेरियन सेक्शन विल बी मोर विथ फाइब्रॉइड बिकॉज फाइब्रॉइड कैन ऑब्स्ट्रक्ट द नॉर्मल लेबर. तो दीज आर द प्रॉब्लम्स. बच्चे का थोड़ा ग्रोथ कम हो सकता है इफ़ यू आर नॉट वेरी केयरफुल. प्लेसेंटल की एबनॉर्मलिटी हो सकती है. बट इफ़ यू आर केयरफुल एंड इफ़ यू आर इन कंटिन्यूअस कंसल्टेशन विथ ए गुड डॉक्टर, मोस्ट ऑफ द टाइम योर प्रेगनेंसी कैन कैरी अप टू द टर्म and you can have a healthy baby. So if you have fibroid with pregnancy, what are the care that you should take? You should constantly be under consultation of a good doctor, regular checkup, regular blood test so that you should not be anemic, and every month you should go for ultrasound to know whether that fibroid is increasing or not. And if you have any unusual pain or bleeding, immediately consult a doctor. Because if you have fibroid with pregnancy, it is a high-risk pregnancy, and if you take proper care, it will definitely continue. Now, if you are going for the cesarean section with a fibroid, most of my patient ask me whether क्या मैं इस fibroid को ऑपरेशन के समय निकाल सकती हूँ या नहीं. तो ये कुछ बातों पे डिपेंड करता है. अगर फाइब्रॉइड बच्चे को निकालने के रास्ते में आ रहा है तो उसको निकालना जरूरी है. अगर मदर की कंडीशन प्रॉपर है, हीमोग्लोबिन वगैरह बराबर है, तो भी फाइब्रॉइड निकालने के पहले ब्लड का इंतजाम होना जरूरी है. और फाइब्रॉइड अगर ऐसी जगह पे नहीं है जो इंटरफियर नहीं कर रहा तो निकालने की ज़रूरत नहीं है. यानी कि आपको इसकी डिसीज़न लेने के लिए अपने डॉक्टर पे छोड़ देना चाहिए. और अगर डॉक्टर समझेंगे तो सिजेरियन के साथ में फाइब्रॉइड को भी सफलतापूर्वक निकाल सकते हैं, और नहीं ज़रूरत है तो उसको नहीं भी निकाला जाता है, जिसको कि बाद में दवाओं से मैनेज किया जा सकता है. तो आपको अगर फाइब्रॉइड है प्रेगनेंसी के साथ में, तो डिलीवरी के बाद, जो कि ज़्यादातर सिजेरियन ही होती है फाइब्रॉइड के साथ, आपको उसके बाद भी केयर लेने की ज़रूरत है. कभी कभी एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो सकती है इमीडिएटली सिजेरियन के बाद भी, और आपके घर जाने के बाद भी सेकेंडरी PPH हो सकता है, क्योंकि यूट्रस अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कभी कभी नहीं हो पाता है. तो आपको डिलीवरी के बाद भी फाइब्रॉइड में केयर लेने की आवश्यकता है. ऑलवेज बी इन टच विथ योर डॉक्टर. और अगर आपको इसके बारे में और कोई डाउट है तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप इसको फॉलो करें. इस पे आप मेरे से डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका मैं जवाब दूँगी.